हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने चैनल जैक बोर्ड प्रिपरेशन में। बच्चों, आप लोग के लिए आज लेकर आए हैं हिंदी इलेक्टिव क्लास 12 का टॉप 65 प्लस क्वेश्चन जो है बुक से। तो वीडियो को पूरा देखिए, यहाँ से टॉप 65 प्लस क्वेश्चन आप लोग को मिलने वाला है केवल बुक से, जो कि एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, ताकि आने वाला और सब्जेक्ट का वीडियो जो है आप लोग को सबसे पहले मिले। और वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। गांधी, नेहरू और यासेर यराफत शीर्षक पाठ ये भीष्म साहनी की आत्मकथा का एक अंश है। तो भीष्म साहनी जो है ना, भीष्म साहनी की आत्मकथा का क्या नाम था? तमस, आज की अतीत, भाग्य रेखा, झरोस के। तो सही आंसर हो जाएगा वो आज के अतीत। भीष्म साहनी की आत्मकथा का नाम जो है वो आज के अतीत नाम है। आगे क्वेश्चन है, बड़ी बहुरिया क्या खाकर अपना दिन काट रही थी? बासमती चूड़ा, छप्पन भोग, बच्चों का जूठन, भथुआ साग। तो सही आंसर हो जाएगा भथुआ साग। आगे है, लेखन रामचंद्र शुक्ल के पिता किस ग्रंथ को जो है वो बड़े ही चिंताकर्ष ढंग से पढ़ा करते थे? तो रामचरितमानस और रामचंद्रिका, ये दोनों पढ़ा करते थे। सही आंसर हो जाएगा सी नंबर। आगे है, मुहल्ले के लोग लेखक एवं उनके मित्रों को किस नाम से पुकारते थे? निसंदेह लोग, हिंदुस्तानी रईस, पुरानी चीज, या वानवा चारगिरी। तो सही आंसर जो है वो निसंदेह लोग। आगे क्वेश्चन है कि कहाँ की जो है मिट्टी को हाथ लगाना बड़ा अशुभ माना जाता है? वेदी की मिट्टी, गौशाला की मिट्टी, खेत की मिट्टी, मसान की मिट्टी। तो मसान की मिट्टी सही आंसर हो जाएगा। प्रेमचंद्र उर्दू में किस नाम से लिखते थे? धनपत राय, अमृत राय, नवाब राय, प्रेमचंद्र। सही आंसर हो जाएगा वो नवाब सही आंसर हो जाएगा वो नवाब राय। सही आंसर हो जाएगा नवाब राय, हाँ। आगे सूरदास की झोपड़ी शीर्षक के पाठ जो है किस उपन्यास का अंश है? गबन, रंगभूमि, गोदान, प्रेमासन। तो रंगभूमि सही आंसर हो जाएगा। आगे है, चूल्हा ठंडा किया होता तो दुश्मनों का कलेजा कैसे ठंडा होता? यह कथन किसका है? नायक राम का, जगधर का, ठाकुरदीन का, या सूरदास का? तो सही आंसर हो जाएगा वो किसका है? तो ये नायक राम का सही आंसर हो जाएगा। आगे, सुभागी जो है भैरव से डरकर रात भर कहाँ छिप कर बैठी थी? सूरदास की झोपड़ी में, जगधर की झोपड़ी में, अमरूद के बाग में, इनमें से कोई नहीं। तो सूरदास की झोपड़ी में। आगे क्वेश्चन है कि देवसेना गीत शीर्षक जो है कविता जयशंकर प्रसाद किस नाटक से लिया गया है? चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, या ध्रुव स्वामिनी। सही आंसर हो जाएगा वो स्कंदगुप्त से लिया गया है। आगे है, कार्लेनिया कौन थी? है ना, कार्लेनिया जो है कौन थी? सेल्यूकस की बेटी, सेल्यूकस की माँ, सेल्यूकस की बहन, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर जो हो जाएगा सेल्यूकस की बेटी। मदन जो है, मदन महीना किसे कहा गया? वैशाख को, पूस को, बसंत को, भादो को। तो बसंत का सही आंसर हो जाएगा। एक कम कविता में कवि किस चीज के लिए जो है दूसरे लोगों के सामने हाथ फैलाते हुए देखता है? कुछ पैसे के लिए, रोटी के लिए, चाय के लिए, ये सभी। तो सही आंसर जो हो जाएगा वो ये सभी। आगे है, सत्य कविता के अनुसार सत्य के बारे में कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है? तो सत्य कभी दिखता है, कभी नहीं, कभी जो है ओझल हो जाता है। ये तो सही बात है। सत्य जो है, सत्य की पहचान करना बहुत आसान हो गया, ये गलत बात है ना। सत्य की पहचान करना बहुत आसान नहीं है। आगे है, किस रत्नाकर के नाटक रामचंद्र शुक्ल के पिताजी को प्रिय था? प्रताप नारायण मिश्र, देवकी नंद रखी, राधाचरण गोस्वामी, या भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो सही आंसर हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। आगे है, रामचंद्र शुक्ल पिता के जो पिताजी के तबादला हिरामपुर से कहाँ हो गया था? तो इलाहाबाद, बनारस, मिर्जापुर, लखनऊ। तो सही आंसर हो जाएगा मिर्जापुर। घड़ी बनाने की कला क्या कहलाती है? घुड़सवार, घुड़दौड़, घड़ी साजी, घड़ी बाज। तो घड़ी साजी। गांव वालों के अनुसार कैसा व्यक्ति समधिया का काम करता था? कामचोर, निठल्ला, पीटू, ये सभी। तो ये सभी सही आंसर हो जाएगा। गांधी, नेहरू और यासेफ अराफात पाठ का जो है द्वारा कौन सा मुद्दा उभर कर सामने आया है? राष्ट्रीयता, देश प्रेम, अंतर्राष्ट्रीय मैत्री, ये सभी। तो ये सभी सही आंसर हो जाएगा।
सूरदास जो है किस कार्य को पूरा करने के लिए रुपया इकट्ठा कर रहा था? वह गया जाकर अपना पूर्वजों को पिंडदान करना चाहता था, मिठुआ के विवाह करना चाहता था, कुआँ बनवाने के लिए, ये सभी। तो सही आंसर जो हो जाएगा वो ये सभी हो जाएगा। आगे सुभागी जो है ना? सूरदास की झोपड़ी में क्यों छिप जाती थी? सूरदास के पैसे चुराने के लिए, अपने पति से मार से बचने के लिए या सूरदास के प्रति अपने प्रेम को जताने के लिए, ये सभी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो उम, अपने पति के मार से जो है ना, अपने पति के मार से बचने के लिए इसका सही आंसर हो जाएगा। जगदर जो था, है ना? जगदर किसका खोंचा लगाता था? जगदर जो था किस चीज़ का खोंचा लगाता था? चाट का, मिठाई का, गोलगप्पे का, ये सभी। तो मिठाई का लगाता था। सूरदास की झोपड़ी पाठ के अंत में सूरदास क्या निश्चय करता है? मोहल्ला छोड़ने के लिए, कोई दूसरा काम आरंभ करने के लिए, पुनः झोपड़ी बनाने के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो पुनः झोपड़ी बनाने के लिए। निम्न में से कौन सा जोड़ा जो है वो सही है? रघुवीर सहाय जो है वसंत आया लिखा है, जयशंकर प्रसाद सरोज स्मृति, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला देव सेना का गीत, या विष्णु खरे तोड़ो। तो कौन जो है सही है? तो ये सारा का सारा गलत है ना? रघुवीर सहाय वसंत आया लिखे हैं, तो ये वाला सही है। एक कम, है ना? कविता के अनुसार आजादी के बाद देश में किस प्रकार का माहौल बन गया है? धोखाधड़ी का, आपसी खींचातान का, नितांत सर्वैरता का, ये सभी। तो ये सभी सही आंसर हो जाएगा। बसंत आया कविता में कवि अपनी किस भूल को बात करता है? वह ऋतु परिवर्तन का महसूस नहीं कर सका, वह भूल गया कि वसंत पंचमी के दफ्तर बंद रहेगा, वह ये सुबह सैर पर निकलना भूल गया, ये सभी। तो ये सभी सही आंसर हो जाएगा। आगे है सत्य। कविता में कवि ने जीवन में सत्य की महत्ता को दर्शाने के लिए किसे माध्यम बनाया है? रामायण पात्रों को, पंचतंत्रों को, कथाओं को, महाभारत पौराणिक पात्रों को, या ये सभी। तो सही आंसर हो जाएगा ये सभी। गीत गाने दो मुझे। कविता में कवि जो है निराला ने कैसा समय का वर्णन किया है? जब मनुष्य में जीविका खत्म हो जाती है, जब संघर्ष करते करते लोग लोग का होश उड़ जाते हैं, जब जीवन जो है वो निराशा से भर जाता है, ये सभी। तो सही आंसर जो हो जाएगा वो ये सभी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कृति का अक्षय स्रोत उनके द्वारा लिखे गए पुस्तक किस पुस्तक को माना जाता है? गोस्वामी तुलसीदास, हिंदी साहित्य का इतिहास, रस मीमांस, सूरदास। तो सही आंसर हो जाएगा हिंदी साहित्य का इतिहास। आगे है मिर्जापुर में किसने हिंदी पुस्तकालय को जो था वो खोला था? मिर्जापुर में किसने जो है हिंदी पुस्तकालय को खोला है? तो पंडित लक्ष्मी नारायण चौबे, पंडित उमाशंकर द्विवेदी, पंडित केदारनाथ जी पाठक, उपाध्याय बद्री नारायण चौधरी। तो पंडित केदारनाथ जी पाठक सही आंसर हो जाएगा। पाठशाला के वार्षिकोत्सव में वृद्ध वहां से जो है वो बच्चों से क्या कहता है? इच्छानुसार का इनाम मांगने के लिए कहता है, 9 रसों के उदाहरण बताने कहता है, इससे पूछा वह बड़ा होकर क्या करेगा, या इनमें से कोई नहीं। तो 9 रसों का उदाहरण सही आंसर हो जाएगा। गुल मोहम्मद आगा कितने वर्ष पहले हरगोविंद के गांव में आया था, है ना? तो इसका क्या होना चाहिए? कितने, ये क्वेश्चन ही गलत है। गुल मोहम्मद आगा जो है कितने वर्ष पहले जो है हरगोविंद के गांव में आया था? तो उस हिसाब से जो है वो ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिस लग रहा है। आगे देखते हैं कि वह आपके ही नहीं हमारे भी नेता हैं, ये किसने, मतलब किस नेता के बारे में बात हो रहा है? पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, यासिर अरफात या भगत सिंह। तो महात्मा गांधी के बारे में बात हो रहा है। प्रेमचंद्र उर्दू में किस नाम से लिखते थे? तो नवाब राय। भैरव को सूरदास के खिलाफ उस्काने और भड़काने में किसका भूमिका था? जगधर को, ठाकुर दीन को, बजरंगी को, नायक राम को। तो सही आंसर हो जाएगा वो जगधर को। भैरव ने सूरदास की झोपड़ी में आग क्यों लगाई? जगधर द्वारा उस्काने और भड़काने के कारण, सुभागी और सूरदास के बीच अवैध संबंध के शक के कारण, सुभागी को मारने से रोकने के कारण, ये सभी। तो सही आंसर हो जाएगा ये सभी। सूरदास को किस बात का दुख था? रुपयों की पोटली खो जाने का, झोपड़ी जल जाने का, बर्तन जल जाने का, या इनमें से सभी। तो सही आंसर हो जाएगा वो अ, रुपये का पोटली जो था वो खो जाने के कारण। आगे एक कम,
कविता में कवि ने स्वयं को किससे हटा लिया? ईमानदारी के रास्ता से, आगे बढ़ने की दौड़ से, सही रास्ते पर चलने से, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा आगे बढ़ने की दौड़। आगे है तोड़ो कविता के माध्यम से कवि जो है वो क्या संदेश देना चाह रहा है ना? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो तोड़ो जो है, इनमें से सभी हो जाएगा। ऊपर बंजर प्रति ये सारा सारा चीज हो जाएगा। आगे है कार्नेलिया गीत, जो कार्नेलिया का गीत भारतवासी की विशेषता को बताई गई है, मतलब क्या विशेषता को बताया गया है? तो अनजान लोगों को आश्रय देना, दूसरे को दुख में दुखी होना, ये भी दोनों सही आंसर हो जाएगा। सरोज स्मृति किस प्रकार की कविता है? शोक गीत है, खंड खंड काव्य है, चंपू काव्य है, या गीत नाट्य से है? तो सही आंसर जो हो जाएगा वो शौक गीत है। आगे है सत्य को प्राप्त करने के लिए हमें किस चीज का आवश्यकता पड़ती है? व्यक्तिगत स्वार्थ का, दृढ़ संकल्प का, अज्ञातवास का, इनमें से सभी। तो दृढ़ संकल्प का सही आंसर हो जाएगा। आगे है रामचंद्र शुक्ला के पिताजी किस भाषा में अच्छे ज्ञाता थे? फारसी, अरबी, मराठी, गुजराती। तो सही आंसर हो जाएगा फारसी। प्रधानाध्यापक की एकमात्र पुत्र जो की आयु क्या था? मतलब प्रधानाध्यापक की एकमात्र पुत्र की आयु कितना था? 10 वर्ष, 8 वर्ष, 6 वर्ष, 9 वर्ष। तो सही आंसर हो जाएगा वो 8 वर्ष। आगे है न आगे नाथ न पीछे पघा का क्या अर्थ होता है? नास्तिक, किसी पर विश्वास करने नहीं करने वाला, कोई जिम्मेदारी न होना, बहुत डर जाना। तो कोई जिम्मेदारी नहीं होना सही आंसर हो जाएगा। अफ्रो एशियाई लेखक संघ के सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय प्रतिनिधि मंडल में निम्न में से कौन नहीं थे? कमलेश्वर, जोगिंदर पाल, बिस्मिल्लाह खान। तो इसका आंसर देखिएगा, इस एक तो आप लोग इसको बताइए कौन होगा। आगे है आज का कबूतर अच्छा है, कल के मोर से क्या मतलब बोला है आज का कबूतर अच्छा है, कल के मोर से क्या अर्थ है ना? तो कल कबूतर का जो है कबूतर मोर से कीमती है, कबूतर मोर से श्रेष्ठ है, वर्तमान भविष्य से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो सही आंसर हो जाएगा वर्तमान जो है भविष्य से ज़्यादा महत्व है। सुभागी किसकी पत्नी थी? जगदर की, सूरदास की, भैरव की, माता दिन का। तो सुभागी जो थी वो किसकी पत्नी थी? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सुभागी जो थी वो जगदर की पत्नी थी। सॉरी, सुभागी जो थी है ना, सुभागी जो थी भैरव 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 की पत्नी थी। सॉरी, भैरव हो जाएगा इसमें सही आंसर, भैरव की पत्नी थी। तुम खेल में रोते हो किसका कथन है? घिसू का, मिठुआ का, जगदर का, नायक राम का। तो सही आंसर हो जाएगा घिसू का। सूरदास किस अंग से दिव्यांग था? पैर से, वह कम सुनता था, उसे बोलने की समस्या था, वह दृष्टिहीन था, वो अंधा था। तो डी हो जाएगा। आगे सूरदास से संबंधित कौन सा कथन सही है ना? सूरदास के प्रतिशोध लेने का प्रण लिया नहीं। सूरदास ने आत्मबल जीविका और संघर्ष का भाव था। सूरदास बेबस और एवं लाचार था, इनमें से कोई नहीं। तो सूरदास जो था वो अदमय जीविका और संघर्ष करने का भाव था उसमें। आगे है क्वेश्चन, बसंत आया कविता के आधार पर बताइए कि आज मनुष्य और प्रकृति के बीच में कैसा संबंध हो गया है? अटूट संबंध टूट गया है, पहले से गहरा, इनमें से कोई नहीं। तो संबंध टूट गया है सही आंसर हो जाएगा, संबंध टूट गया है। तोड़ो कविता जो है तोड़ो किस प्रकार की कविता है? उद्बोधना परक, शौक गीत है, चंपू काव्य है, बाल मनोविज्ञान से संबंधित है। तो बाल मनोविज्ञान से संबंधित है। जीवन के अंतिम मोड़ पर देवसेना द्वारा ठुकराने के पश्चात स्कंदगुप्त कौन सा जो है व्रत लेता है? विजया से विवाह करने का, आजीवन अविवाहित रहने का, गृह त्याग करने का, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा वो आजीवन अविवाहित रहने का। आगे कवि ने अपने पुत्र के जो है वो तर्पण किस प्रकार किया? अपने समस्त पुतीन कर्मों की पुत्री को अर्पित कर दिया पूजा पाठ करने के द्वारा, पारंपरिक रीति रिवाज से, इनमें से कोई नहीं। तो अपने समस्त पुनीत कर्मों को पुत्री को अर्पित कर दिया। गीत गाने दो मुझे कविता में कवि जो है क्या संदेश देना चाहता है? निराशा में आशा का संचार करना चाहता है, मनुष्य की पीड़ा को हर लेना चाहता है, संसार के विसंगति को दूर करने के लिए संघर्ष रहने का प्रेरणा देता है, ये सभी। सही आंसर जो हो जाएगा वो ये सभी।
आगे है, प्रेमघन की छाया स्मृति किस विधा का रचना है? कहानी का, रेखाचित्र का, संस्मरणात्मक निबंध है, उपन्यास है? सही आंसर हो जाएगा संस्मरणात्मक निबंध है। ढेल चुन लो पाठ में शेक्सपियर किस नाटक का उल्लेख है ना, किस तरह का नाटक है? तो हैमलेट सही आंसर हो जाएगा। समधिया का अर्थ होता है, समधिया का अर्थ क्या होता है? तो संवाद पहुंचाने वाला। सत्य हरिश्चंद्र नाटक के मुख्य नायक कौन है? राजा हरिश्चंद्र, भगवान दास, रामचंद्र शुक्ला, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा राजा हरिश्चंद्र। राजा राजा हरिश्चंद्र सही आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, कोल्हू का क्या अर्थ होता है? तो कोल्हू का अर्थ जो होता है तेल बेचने की दुकान, तेल निकालने के देसी यंत्र, एक प्रकार का पशु या तेल निकालने का देसी यंत्र है कोल्हू। सूरदास की झोपड़ी किसने जलाया था? जगधर ने, सुभागी ने, भैरव ने या मतादिन ना? तो सूरदास की जो झोपड़ी था वो भैरव ने जलाया था। भैरव हो जाएगा सही आंसर। आगे सूरदास की झोपड़ी पास जो है अंधा भिखारी है, कौन है अंधा भिखारी? तो सूरदास सही आंसर हो जाएगा। आटे की भांति राख को कौन बटोर रहा है? तो सूरदास सही आंसर हो जाएगा। झोपड़ी के आसपास सन्नाटा छा जाने का क्या कारण था? तो झोपड़ी का जल जाना। आगे कार्नेलिया के गीत के रचनाकार कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, विष्णु खरे, रघुवीर सहाय? तो या सही आंसर हो जाएगा वो जयशंकर प्रसाद। आगे कार्नेलिया का गीत कविता का केंद्रीय विषय क्या है? भारतीय संस्कृति एवं प्राकृतिक सौंदर्य का गौरवगान या भारतीय पक्षियों का वर्णन, विदेशी अतिथियों का स्वागत, ये सभी? तो सही आंसर हो जाएगा ये सभी। आगे सरोज स्मृति शीर्षक का में सरोज कौन है? निराला का पुत्री सही आंसर हो जाएगा। आगे कार्नेलिया का गीत शीर्षक कविता किस नाटक से लिया गया है? सही आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त से लिया गया है। मुक्त छंद के प्रवर्तक कवि के रूप में जो है जाना जाता है कौन? तो निराला जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये था बुक से, इसका बाद अभिव्यक्ति और माध्यम से आप लोग के लिए क्वेश्चन रहेगा, इसके बाद वीडियो आएगा।